नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम और मैं हूं सैयद हुसैन। बिहार में शिक्षा का सच हमने आपको कल दिखाया था। आज स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। जिंदगी संवारने और बेहतर करने के लिए तो शिक्षित रहना जरूरी है, लेकिन जिंदा तभी रहेंगे जब स्वस्थ रहें, यानी स्वस्थ से बढ़कर कुछ नहीं। सरकार भी स्वास्थ्य विभाग के लिए हमेशा अपनी पीठ थपथपाती रहती है, लेकिन पिछले एक हफ्ते के अंदर लगातार मासूमों की मौत हो रही है, वो भी उस चीज से जो हमें खोई सांस लौटा देता है। जी हाँ, ऑक्सीजन का सिलेंडर ही अब मासूमों की मौत की वजह बन रहा है। लेकिन उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री का रवैया। उन्होंने ना सिर्फ अपनी नाकामियों से पल्ला झाड़ा, बल्कि मासूमों की मौत के साथ भद्दा मजाक भी किया। तो चलिए अगले 1 घंटे दिखाते हैं आपको सूबे के स्वास्थ्य विभाग की तस्वीर। टूटती हुई सांसों को ऑक्सीजन सिलेंडर वापस ले आता है और एक नई जिंदगी देता है। लेकिन बिहार में पिछले कुछ दिनों से अस्पताल की लापरवाही की वजह से वही ऑक्सीजन सिलेंडर मासूमों की सांस छीन रहा है, और उस पर से स्वास्थ्य मंत्री का बेतुका बयान मृतकों के परिजनों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। सूबे में लगातार बच्चों की मौत, ऑक्सीजन बन रही मासूमों की मौत की वजह, मौत पर मंत्री जी का बेतुका बयान। मरने वाले मरा ही करते हैं, क्या होगा? मासूमों से मजाक, जिस ऑक्सीजन सिलेंडर से जाती हुई सांसें भी वापस लौट आती हैं, बिहार में वही ऑक्सीजन मासूमों की सांस छीन रहा है। जिन अस्पतालों में मरीज इसलिए चाहते हैं कि वहां से स्वस्थ होकर वापस लौटे, उसी अस्पताल में मासूम दम तोड़ रहे हैं। और ये किसी छोटे अस्पताल या दूर दराज के इलाके की बात नहीं, बल्कि ये तस्वीर है बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच और एनएमसीएच की। देखिए ये 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर सूबे के सबसे बड़े अस्पताल की है, जहां 17 सितंबर को पीएमसीएच में एक बच्चे की जान चली गई थी। वजह रही ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर। और दूसरी तस्वीर पटना के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच की है, जहां 23 सितंबर की रात 3 मासूमों ने दम तोड़ दिया। वजह वही ऑक्सीजन का सिलेंडर। इस मौत के बाद एक बार फिर बिहार स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। मृतकों के परिजनों के मुताबिक ऑक्सीजन पाइपलाइन में बड़ा गैस सिलेंडर नहीं लगाया गया। इसकी वजह से बच्चों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल सका और उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने भी स्वीकार किया कि कुछ देर तक ऑक्सीजन का प्रेशर कम था। जो तो रेगुलर फिनोमेनन है, गहन चिकित्सा इकाई में अगर रहेगा तो इमरजेंसी मरीज रहेगा, लेकिन सर मरीज रहेगा तो उसकी मृत्यु भी होगी, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड उसका है फिगर होता है, सब जगह मरता है। तो उसमें अगर किसी परिजन को, सभी परिजन को कष्ट होता है, किसी का भी मरीज मरता है, उसी में कुछ रिएक्टिव होते हैं, कुछ हंगामा करते हैं। मृत्यु की बात है जहाँ तक 3, हमारे यहाँ 5 एक साथ हुआ है मृत्यु। उसकी जांच की बात है ना, अगर कमी होगी तो जांच होकर आएगा, फिल्टर होकर के। कर्मचारी लापरवाही, अब तो जांच का विषय है ना कि लापरवाही हुई है कि नहीं हुई। इन तस्वीरों और आरोपों के बाद अब हम आपको सुनाते हैं कि किस तरह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने न सिर्फ इन बातों को मानने से इनकार किया, बल्कि मीडिया के साथ साथ मासूमों से भी किया मजाक। मीडिया वाले फालतू हैं। ये फालतू है, ये जो नहीं छापना चाहिए उसी को छाप देते हैं आप लोग। सर तो बच्चे की मौत हुई है ना? बच्चे की मौत हुई तो होती नहीं है मौत क्या? आदमी बीमार होता है तो मरता नहीं है। बच्चे की मौत हुई तो होती नहीं है मौत क्या? आदमी बीमार होता है तो मरता नहीं है। अच्छा क्या देख रहे हैं कि रोज रोज 5 आदमी मर रहा है क्या? गलत बात है। मरने की स्थिति में लोग लाए थे, आते आते उसकी मृत्यु हो गई। एक तरफ मासूमों की मौत हो रही है और दूसरी तरफ अपनी खामियों और कमियों को दूर करने की बजाय स्वास्थ्य मंत्री जी अपने बयानों से सिर्फ मासूमों की मौत से मजाक नहीं कर रहे, बल्कि पूरे बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। पटना की तस्वीर तो आपने देख ली। बिहार के दूसरे जिलों
और अस्पतालों की भी कमोबेश ऐसी ही हालत है, जो इन तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर में हमारा ऑक्सीजन है या नहीं है, हम बता भी नहीं सकेंगे। उम्मीद यही है कि मंत्री जी इन तस्वीरों को स्वीकार करें और कमियों को दूर कर बिहार के भविष्य को स्वस्थ बनाने की तरकीब निकालें, ना कि ऐसे बयानों से मासूमों की मौत का मजाक उड़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देख लिया आपने, एक हफ्ते के अंदर में ये वाकया हुआ है पीएमसीएच में 17 तारीख को और 23 तारीख के रात में एनएमसीएच में, और दोनों पटना के बड़े अस्पताल, सूबे के बड़े सरकारी अस्पताल, और दोनों ही जगह मौत की अगर वजह की बात मानी जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडर। लेकिन उससे बड़ा सवाल कि स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, पल्ला झाड़ा और मजाक भी बनाया। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, वो पूरा बयान भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से संजय मयूख जी हैं, बहुत बहुत स्वागत संजय जी आपका। और साथ ही साथ भासा के महासचिव हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार भी मौजूद हैं, स्वागत अजय जी आपका भी। अजय जी और संजय जी, आप दोनों के पास हम आएंगे और इस पूरी तस्वीर के तह में भी जाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मंत्री जी का यह बयान सही है। लेकिन उससे पहले कि हमारे रेगुलर कॉलर बॉबी मिश्रा सुल्तानगंज से जुड़ गए हैं। स्वागत है बॉबी जी। आज तस्वीर आप देख रहे होंगे, आज आप क्या कहेंगे तस्वीर को देखने के बाद, कितना दर्द महसूस कर रहे हैं आप? जी, मैं ये तस्वीर देख रहा हूँ और साथ में मेरा जो दिल है वो कहीं ना कहीं आज बैठ गया है कि एक तो उन नवजात शिशु पर ये कहर ढाया गया कि अस्पताल की गलती मानी या किसी भी गलती के कारण उनकी मौत हुई, लेकिन ऊपर से उनकी जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, उनका ये बयान आता है कि मौत तो होती ही रहती है, आज या ना कल मनुष्य मरेगा ही। ये बड़ा गलत है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये मृतकों के परिजनों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। बिल्कुल मानते हैं बॉबी जी हम आपकी बात। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ झारखंड से सोनू जुड़ गए हैं, स्वागत है सोनू, आप बताइए। हम झारखंड धनबाद क्षेत्र से बोल रहे हैं। जी जी बोलिए। ये जो मंत्री जी ने ऐसा बयान दिया है जी, ऐसा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और मंत्री जी को यहाँ पे रहना नहीं चाहिए, आपने उसको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपके जज्बातों को हम समझते हैं सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये दर्शक की प्रतिक्रिया थी। हम आपको बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का पूरा बयान भी सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि जब स्वास्थ्य मंत्री का ही ऐसा बयान है तो फिर हम कैसे स्वस्थ बिहार की कामना कर सकते हैं। सुनिए स्वास्थ्य मंत्री रामधनी सिंह और जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव की खास बातचीत। पीएमसीएच में ऑक्सीजन नहीं मिलने का कारण बच्चे की मौत के बाद अब नया मामला एनएमसीएच का आया है। यहाँ भी परिजनों की शिकायत है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण 3 बच्चों की मौत हो गई है। हमारे साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी हैं। सर, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं। जी गलत बात है। आधा मरा हुआ मरीज लेकर बच्चा लेकर लोग आता है, तो यहाँ गैस नहीं रहने का मृत्यु थोड़ी हुई है। ये फालतू अखबार वाले आप लोग छपवा देते हैं, मीडिया वाले फालतू हैं। ये फालतू है, ये जो नहीं छपना चाहिए उसी को छाप देते हैं आप लोग। सर, तो बच्चे की मौत हुई है ना? बच्चे की मौत हुई तो होती नहीं है मौत, क्या आदमी बीमार होता है तो मरता नहीं है? अच्छा क्या देख रहे हैं कि रोज रोज 10-5 आदमी मर रहा है क्या? पीएमसीएच में चाहे एनएमसीएच में रोज माने 10-20 आदमी मर जाता है दवा के अभाव में। अब सब बात फालतू सब। लेकिन पीएमसीएच में आप एनएमसीएच को बता रहे हैं कि गलत बात है। पीएमसीएच के बारे में क्या मानते हैं? पीएमसीएच में काम आप चाहते हैं जानना हमसे? उसमें भी तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण बच्चे की मौत हुई। गलत बात है जी, गलत बात है। मरने की स्थिति में लोग लाए थे, आते आते उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर की बात की जाए, कैमरा के सामने भले डॉक्टर नहीं आ रहे हों, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमी है, उसके कारण मौत हुई है। तो भाई कमी तो होती है तभी मरता है आदमी ना। दवा की कमी हो चाहे भगवान का कोप हो। आप लोगों को स्वास्थ्य विभाग के अलावा कुछ दूसरा भी विभाग है क्या जहाँ आप लोगों को पूछने का अवसर मिल जाए? स्वास्थ्य विभाग है कि आप लोगों को का मीडिया भी चल रहा है, इस समय अखबार भी चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जो उपलब्धियाँ हैं, बहुत कम विभाग की उपलब्धियाँ हैं। उतनी उपलब्धि में ऑक्सीजन नहीं रहता है जी, उपलब्धि में ऑक्सीजन नहीं रहता है, बच्चे मर जाते हैं। तो सब कुछ रहता है, आप लोगों को नज़र में पता नहीं चलता तो हम लोग क्या करें? आप एकदम गलत मान रहे हैं। जी बिल्कुल गलत बात है, सब कुछ है।
मरने वाले मरा ही करते हैं, उसमें क्या होगा। ऑक्सीजन की कमी के कारण भले ही बच्चे मर गए हों, लेकिन हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जी को इससे कोई अफसोस नहीं है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि ये सारी बातें जो है मीडिया में आ रही हैं वो गलत हैं। अब देखना यह है कि जांच रिपोर्ट आता है तो उसमें क्या मिलता है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो एक तो मासूमों की मौत हो रही है, ऊपर से स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान कि मरने वाले तो मरते ही रहते हैं, बिल्कुल हैरान करने वाला। एक दर्शक हाजीपुर से हमारे साथ रामनंदन जुड़ गए हैं। स्वागत है रामनंदन जी। हेलो सर, हाजीपुर। जी जी बोलिए रामनंदन जी, सुन रहे हैं हम। मंत्री जी का बहुत निंदनीय है सर। जी चलिए, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया रामनंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। सर मैं घनश्याम बोल रहा हूँ। जी जी घनश्याम जी बताइए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे बिहार का माननीय स्वास्थ्य मंत्री का जो बेतुका बयान आया है जी, क्या वो अपने जुबान में बात लेने में सक्षम है या उन्हें माफी मांगनी चाहिए जो उन्हें लगाया है। चलिए शुक्रिया, आप अपनी बात आप रख ली आपने। फिलहाल अब संजय मयूख जी, पहली प्रतिक्रिया हम आपसे लेंगे, फिर डॉक्टर साहब के पास भी आएंगे। ठीक है, बच्चों की जान जा रही है, पीएमसीएच में सिलेंडर की वजह से खाली सिलेंडर लगा दिया गया 100 रुपया नहीं देने के लिए, हालांकि हम उतने पीछे ना जाएं। उसके अलावा एनएमसीएच में कल रात 3 बच्चों की जान चली जाती है और उस पर मलहम लगाने के लिए मृतकों के परिजनों को मलहम ना लगाने की जगह उन्होंने तो जख्म छिड़कने का काम कर दिया। संजय जी, जो बयान आया है स्वास्थ्य मंत्री का, ये जख्म नहीं, ये तो एक अस्वस्थ सरकार का जी, अस्वस्थ सरकार का ये ऐसा अनैतिक कारनामा है, संवेदनहीन कारनामा है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। क्योंकि यह सरकार एक तरफ जहां राहत के लिए दवा होती है, वो दवा घोटाले के भेंट चढ़ती है। तो इन लोगों की कोई तुकबंदी नहीं है। ये लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल उसी प्रकार कर रहे हैं जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। ये लोग सत्ता के मद में मदहोश है और उसमें ये आम जन से कहीं चिंता नहीं कर रहे, कहीं इनका ताल्लुक नहीं है बिहार की आम जनता से। और उसके कोपभाजन हम बने हैं। हम भगवान के कोपभाजन नहीं बने हैं, हम अल्लाह के कोपभाजन नहीं बने हैं, हम कोपभाजन बने हैं तो इस सरकार के कोपभाजन बने हैं, जिस कारण इस दुर्गति में हम पहुंचे हैं। चलिए बिल्कुल संजय जी, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। अजय जी, आपसे भी हम सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शक दिल्ली से हमारे साथ रंजीत जुड़ गए हैं। स्वागत है रंजीत जी, बताइए, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, बयान सुन रहे होंगे मंत्री जी का। नमस्ते सर। नमस्कार रंजीत जी, बोलिए। मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के जी, ये बेतुका बात कर रहे हैं। बताइए, मान लें कि जब अपना जो खोता है उसको दर्द होता है जी, इनके पास तो दर्द कोई है ही नहीं है। चलिए, इनके पास कोई दर्द ही नहीं है, संवेदनहीन है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे रेगुलर कॉलर कटिहार से राहुल भी जुड़ गए हैं। स्वागत है राहुल, बताइए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सुशासन का पार्ट 1 नीतीश और सुशासन का पार्ट 2 जीतन राम मांझी जी, ये दोनों की सरकार में बिहार के सुशासन के नाम पर किसी भी विभाग में आप चले जाइए, किसी भी विभाग को देख लीजिए, मात्र कॉस्मेटिक टच किया गया है। यहाँ कॉस्मेटिक टच की जरूरत नहीं है, बिहार में सर्जरी की जरूरत है। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, चलिए सियासत की तो बात हो गई, जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं ज्यादा हाथ वो इस बात को लेकर है कि स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसा बयान दिया है। लेकिन हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि हो क्या रहा है पीएमसीएच में। कुछ दिन पहले 17 तारीख को हम देखते हैं कि किस तरीके से खाली सिलेंडर चढ़ा दिया गया बच्चे को, जिसमें जान चली गई और बाद में जांच भी हुई, जांच के बाद एफआईआर भी दर्ज हुआ। उसके बाद फिर हम कल रात में हमने एक और तस्वीर देख ली एनएमसीएच में, वो भी सिलेंडर की वजह से। क्या हो रहा है अजय जी, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, सबसे पहली चीज, चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है जी जिसको सबको पाला पड़ता है और इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और चाहे जिस पार्टी के लोग हों या जो लोग भी हों, उनको एक पॉजिटिव वे में कोई चीज़ को सलाह देना चाहिए कहाँ कमी है। जी, पीएमसीएच और एनएमसीएच के मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा इस राज्य के बारे में, इसमें मुझे कोई शक नहीं है स्वीकार करने में कि अभी जो हमारी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो कई सरकारों से गुजर कर आज आई है, कई पार्टियों की सरकार रही है जी, वो स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी काफ़ी कमज़ोर है जी। फिर भी इस स्वास्थ्य व्यवस्था में पर जो दबाव है, उस दबाव के अंतर्गत काफ़ी काम भी हो रहा है।
तो वो एक पॉजिटिव पक्ष है, उसको ध्यान में देना चाहिए। लेकिन ये घटना मुझे बोलने लगातार लापरवाही भी होती रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत लोग काम करते हैं, डॉक्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कर्मचारी हैं, नर्सेज हैं, वो सफाई वाला है ना, और सबकी कमी इन अस्पतालों में मैन पावर की भी कमी है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन आदि, इसकी भी कमी अस्पतालों में हो सकती है, मैं इनकार नहीं करता। और करप्शन जो हमारे राज्य में या देश में मौजूद है वो हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हो सकता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार कर भी रहे हैं। सुना जाए, पीएमसीएच की घटना में एक चीज जाहिर हुई, मैं एक बात बता दूं कि हो सकता था उस बच्चे को ऑक्सीजन भी लगाया जाता, तब भी उसकी जान बचा सकती है। अजय जी, हम आपके पास आएंगे दोबारा। एक दर्शक हमारे पास पैसा मांगा, अरुणाचल प्रदेश से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए सबसे पहले आप। हाँ सर, मेरा नाम अजय कुमार राय है और मैं अरुणाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। क्या आप बिहार के रहने वाले हैं अजय जी? हाँ, बिहार के रहने वाले हैं। और हाल ही में मैंने पीएमसीएच में अपना ही ट्रीटमेंट कराने गया था, तो वहाँ बहुत लापरवाही है, सिस्टम पूरा खत्म हो गया है। लोग बिना पैसा के कुछ इंजेक्शन नहीं देते हैं, पैसा लेकर ही मरीज को इंजेक्शन देते हैं। और अगर सलाइन चढ़ाना होता है तब भी पैसा लेते हैं। क्या हुआ था आपको? आप अपनी घटना विस्तार से बताएंगे अजय जी? हाँ, मैं अभी 1 महीना पहले गया था वहाँ ट्रीटमेंट के लिए, तो ऐसा ही हुआ है जी। और बिहार के मंत्री जी जो हैं वो अनपढ़ लोग मंत्री बना देते हैं, तो ऐसा बेतुका बयान तो आएगा ही। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी और अपनी बात रखने के लिए। अजय जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आई, जो बात इन्होंने इस अजय जी ने कही अरुणाचल प्रदेश के, हालांकि उस पर हम ना जाकर, आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चूक होती रहती है, लेकिन पीएमसीएच और एनएमसीएच में एक बात मैं बताना चाहूंगा। हमारे अजय जी हम नाम है, अजय जी अभी आपने देखा एक सिलेंडर जब एक कर्मचारी ने पैसे मांगकर नहीं दिया जी, तो उस आदमी ने प्रोटेस्ट किया और उस आदमी को जेल भेजा गया। आप तो यहां से अरुणाचल चले गए और आपने आरोप वहां से आप लगा रहे हैं कि वहां पर पैसे के बिना कोई काम नहीं होता है। तो आपने क्यों नहीं, सबसे बड़ी चीज है कि सिस्टम को करेक्ट करने के लिए भी अगर आपको कोई शिकायत है वो दर्ज करनी चाहिए। आपको वहां सुपरिटेंडेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है, वहां पर मैनेजमेंट है, ठीक है, ये तो उनकी बात हो गई। आपने नहीं, अगर लोग शिकायत नहीं करेंगे तो दूर कैसे होगा? अजय जी, ये उनकी बात हो गई, लेकिन जो बच्चों की जान जा रही है इसको तो स्वीकार हमको करना पड़ेगा, चाहे वो मैं तो एक डॉक्टर हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं और वो बच्चा मेरा कोई भी नहीं है, फिर भी वो मेरा मरीज अगर है, वहां का भी मरीज है, एक एक मौत डॉक्टर के लिए दुखद है। और मैं और कोई बात नहीं कहना चाहूंगा, हर आदमी को, चाहे जो भी सेंसिटिव आदमी है, उसको दुख होता है किसी के भी मौत पर। चलिए, बिल्कुल ठीक है, ये मौत है और इसको सुधार की जरूरत है। सुधार की जरूरत है, लेकिन वो सुधार तभी होगा जब हम स्वीकार करेंगे, और स्वीकार नहीं करेंगे तो सुधार नहीं हो सकता। कर रहे हैं, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अररिया से महानंद है। स्वागत है महानंद जी, बोलिए आप। जी सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री का जो रिपोर्ट आया है कि बच्चे मरते हैं तो मरते ही रहेंगे, ये तो बहुत गलत रिपोर्ट दिया है। ऐसा तो मंत्री को तो जो है निकाल देना चाहिए सर। मेरा जी, ऐसे मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात लगातार आ रही है संजय जी, हर तरफ जो दर्शक जुड़ रहे हैं, अगर बात की जाए निश्चित तौर पर हम अजय जी से लगातार यही बात भी पूछ रहे हैं कि क्या भाई लापरवाही होती है तो क्यों होती है, कैसे इस पर हम इसको सही करें, लेकिन वो सही तभी हो सकता है जब हम स्वीकार करें। और अजय जी बिल्कुल साफगोई से कई चीजों को स्वीकार भी कर रहे हैं, हालांकि जो अच्छी चीज है, जो पॉजिटिव चीज है, वो अपनी जगह है। लेकिन संजय जी, अगर कोई स्वास्थ्य मंत्री इस तरीके का बयान देता है, स्वीकार करना तो आप छोड़ दीजिए, झूठ लाते हैं, कहते हैं नहीं पीएमसीएच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जबकि जांच रिपोर्ट भी आई, उस पर कार्रवाई भी हुई। उसके अलावा एनएमसीएच की बातों को कह दिया कि मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है, फालतू है मीडिया, मरने वाले तो मरते ही रहते हैं। क्या ऐसा करने के बाद हम ये कामना करें कि बिहार स्वस्थ होगा? देखिए, सीधी सी बात है, अजय जी के लिए कुछ मजबूरी हो सकती है, हम समझ सकते हैं, लेकिन उस मजबूरी के बाद भी स्वीकार रहे हैं। ये चीज एक साफ लेकिन जो चित्र सामने नजर आ रहा है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो चित्र सामने नजर आ रहा है, एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री का बेतुका बयान आ रहा है, दूसरी तरफ उस चिकित्सक को मैं यहां से एक आग्रह करना चाहूंगा कि आप एक अस्पताल में बैठे हैं, आपकी जो भूमिका होनी चाहिए मरीजों के साथ, उस भूमिका पर आप खरे नहीं उतर रहे हैं। आप जिस तरह की संवेदनहीन बातें कर रहे हैं, आप जांच की बात कर रहे हैं, मासूमों की जान जा रही है, और आप कह रहे हैं जांच के बाद रिपोर्ट आएगा, ये तो बिल्कुल वही हो गया, दवा घोटाले माफिक। आपको संवेदनशील बनना होगा। हम चिकित्सक को भगवान मानते हैं, जब आदमी बीमार होता है, जब आदमी रोगी होता है, तो डॉक्टर को भगवान मानता है।
और स्वास्थ्य मंत्री के हाथ में तो पूरे बिहार के स्वास्थ्य विभाग का दारोमदार है। लेकिन दोनों लोगों का जो वक्तव्य हमने अभी मौर्या चैनल पे देखा, उस वक्तव्य से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये दोनों लोग अकर्मण्य हो गए हैं। ये दोनों लोग चलिए, संवेदनशीलता की कमी है, संवेदनशीलता की पूरी तरीके से कमी है। इस बात को स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक से जब लौटेंगे तो आपको दूसरे जिलों की भी तस्वीर दिखाएंगे। सिर्फ पटना का ही हाल नहीं है, बिहार के लगभग तमाम सरकारी अस्पतालों में यही तस्वीर है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। आप भी जुड़िए और दीजिए अपनी राय। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन की वजह से पहले पीएमसीएच में बच्चे की जान गई, फिर एनएमसीएच में भी 3 बच्चे की जान चली गई। हम एक पूरा घटनाक्रम आपको दोनों जगहों का एक दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए, उसके बाद आप खुद समझिए कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। अगर ग्राफिक्स की बात की जाए तो नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में कुल 24 सीटें हैं, जो जिस बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे हमारे भाषा के महासचिव। इसमें ऑक्सीजन की 9 पाइपलाइन है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। साथ ही 5 ऑक्सीजन सिलेंडर और 1 वेंटिलेटर भी है। यानी ये कह सकते हैं कि सुविधा की शायद कोई कमी नहीं है। लेकिन सोमवार की देर शाम सिलेंडर नहीं लगाया गया। अब ये लापरवाही की एक बात आई। इसी बीच महताब आलम जो बिहार शरीफ के थे, उनका बच्चा मर गया। कुछ देर बाद 2 और बच्चों की मौत हो गई। तो यहां पर यह सवाल लापरवाही का जरूर आ रहा है। ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया था, ये बातें भी निकल कर आई और स्वीकार भी किया गया चिकित्सकों की तरफ से भी। अब पीएमसीएच की बात कर लेते हैं। पीएमसीएच में भी ऑक्सीजन नहीं मिलने पर बच्चे की मौत हुई थी। यह 17 सितंबर की बात। 17 सितंबर को पीएमसीएच में पैसे नहीं देने पर भंडार इंचार्ज ने ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं दिया, सिर्फ पैसे की वजह से, जिससे शिशु वार्ड में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिस पर हंगामा भी हुआ था। ये हम सब लोग जान भी रहे हैं। 17 तारीख की बात है। जांच में मामला सही पाए जाने पर भंडार इंचार्ज सुभाष प्रसाद पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। यानी वहां पर कार्रवाई हुई। यह 17 सितंबर की बात। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री को इस बात से शायद इत्तेफाक वो नहीं रखते हैं। हाईकोर्ट ने भी चेताया था कि ऑक्सीजन की कमी से अब किसी की मौत ना हो। पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था, उसके बाद चेताया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश वीएन सिन्हा ने 22 सितंबर को पीएमसीएच के प्राचार्य को बुलाकर यह बातें कही थी। जस्टिस सिन्हा ने चेताया था कि ऑक्सीजन या दवा नहीं मिलने के कारण दोबारा कोई मरीज की मौत हो जाए, ये सुनने को ना मिले। तो ये आपको हमने घटनाक्रम दिखाया। और फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक, हमारे रेगुलर कॉलर मधेपुरा से मोहम्मद अफरोज जुड़ गए हैं। स्वागत है अफरोज साहब, बोलिए। अफरोज साहब बोलिए, सुन रहे हैं हम। हेलो जी जी सुन रहे हैं, बोलिए, अपनी बात रखिए। आप बोल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग जी सरकार की घोषणा के अनुरूप जी सुविधा मुहैया कराने का दावा करते हैं जी, पर सवाल यह है कि जी स्वास्थ्य सेवा का लाभ सबको कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और दर्शक हमारे साथ शाहिद मलिक जुड़ गए हैं फुलवाड़ी से। स्वागत है आपका शाहिद, बताइए आप। जी सर, इस पर स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर एफआईआर हो सकता है कि नहीं, हॉस्पिटल डायरेक्टर के ऊपर? बिल्कुल, ये सवाल सही है आपका। निश्चित तौर पर अगर इस तरीके का बयान आता है तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हो या ना हो, ये तो खैर सियासी बात है और इस सियासी बात को संजय जी इसका जरूर आपको जवाब देंगे। शुक्रिया शाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन संजय जी, उससे पहले हम अजय जी से एक सवाल करना चाहेंगे। अजय जी, हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा घटनाक्रम बताया, एनएमसीएच के भी आपने देखा, पीएमसीएच की भी तस्वीर देखी, उसके बाद किस तरीके से हाईकोर्ट ने इंटरफेयर किया था, वहां पर भी ये बोला गया था कि अब दोबारा कुछ ऐसा हम ना सुने। पटना पीएमसीएच की अगर बात करें तो वहां पर कार्रवाई हुई, चलिए अच्छी बात है, बहुत जल्दी त्वरित कार्रवाई भी हुई, एफआईआर भी दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ। एनएमसीएच का जहां तक सवाल है, शायद उसमें कोई कमी नहीं है, जो ग्राफिक्स के जरिए हमने दिखाया, और आप भी इस बात को शायद इत्तेफाक जरूर रखेंगे। सिलेंडर की कमी नहीं है, वहां पर वेंटिलेटर की कमी नहीं है, फिर कैसे ऐसा सब कुछ हो गया, लापरवाही, और एक रात में 3 बच्चों की मौत? नहीं, वो तो हमारे डॉक्टर ने वहाँ कहा कि इसकी भी जांच होकर कार्रवाई होगी। कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि हर काम अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं करता है। डॉक्टर हैं, सप्लाई ऑक्सीजन सिलेंडर को लगाने वाले लोग अलग होंगे, स्टोर कीपर अलग होगा, और सबकी ड्यूटी बटी हुई है कि ऑक्सीजन खत्म हो और आप लगाइए। नर्सेज होंगी जिनको एक सवाल तो देना पड़ जाएगा ना। ना, ये निश्चित तौर से जो भी हमको कार्रवाई होगी। एक सवाल का जवाब इसलिए देना पड़ जाएगा क्योंकि हाईकोर्ट ने 22 तारीख को ही इसके लिए अलग से सब कुछ बात की थी, और उसके ठीक 2 दिन बाद ये घटना हो जाती है, बल्कि अगले दिन 22 और 23। देखिए,
एक बात बता दूं जी, माननीय उच्च न्यायालय का बिल्कुल जो हस्तक्षेप है जायज है, और हमारा भी ये कहना है कि सरकारी अस्पतालों में हमारी कमियों के चलते अस्पताल की कोई भी मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मौतें तब भी होंगी। और ये घटनाएं जो हैं, कमियां जो हैं, जो मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आप कितना भी कोशिश करें, कि हर आदमी को आप एक ढंग से ठीक मौके तब भी होंगे, लेकिन इस तरीके का बयान ना आए, हम कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे। एक दर्शक हमारे रेगुलर कॉलर कलकत्ता से जुड़ गए हैं, मिथिलेश यादव है। स्वागत है मिथिलेश जी, आज क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी, बोल रहे हैं कि यदि स्वास्थ्य मंत्री ऐसा बोलेंगे तो आगे डॉक्टर कंपाउंडर क्या बोलेंगे? चलिए, बिल्कुल सही आपने कहा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, यही हमारा भी कंसर्न है। संजय जी, एक दर्शक ने इससे पहले भी पूछा था, वो सवाल आपसे ही था कि क्या ऐसे बयान के बाद उन पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा बयान यहां पर भी आपने सुन लिया एक और दर्शक का कि जब स्वास्थ्य मंत्री ऐसा बोलेंगे तो फिर हम क्या उम्मीद करें अधिकारियों से या फिर पदाधिकारियों से अस्पताल के? देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं, लेकिन हम एक बार जरूर आपको बताना चाहेंगे कि इस सरकार का जनता से वास्ता खत्म हो चुका है। ये सत्ता की कोठरियों में बंद होकर नहीं, लेकिन क्या कोई कार्रवाई की बात हो सकती है? हम मांग करते हैं, हम तो पूरी तरह से, आप कल भी देखे होंगे, इसके पूर्व भी हम स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की लगातार मांग करते रहे, क्योंकि जिस तरह के बयान विधानसभा के अंदर आए हैं, विधान परिषद के अंदर आए हैं, और जिस तरह से बाहर में जिस बात को हाईकोर्ट मान रहा है, जिस बात को पीएमसीएच के डॉक्टर्स मान रहे हैं, जिस चीज को लेकर पीएमसीएच ने सस्पेंड भी किया, एफआईआर भी दर्ज हुआ, उस चीज को वो कह रहे हैं कि मीडिया गलत दिखा रही है। पीएमसीएच में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एनएमसीएच में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी तो आपने देखा संजय जी, और यही एक सवाल है जो लगातार दर्शक भी उठा रहे हैं और हम भी उठाने को मजबूर हो गए हैं। एक दर्शक मनेर से हमारे साथ सौरभ जुड़ गए हैं। स्वागत है सौरभ आपका, बताइए। तो उनसे फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है। पटना के पीएमसीएच और एनएमसीएच की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन कोसी इलाके के पीएमसीएच कहे जाने वाले सदर अस्पताल सहरसा जिले का भी हमने रियलिटी चेक किया। इस अस्पताल में सबसे खस्ता हाल नवजात शिशु गहन चिकित्सा विभाग का है। यहां पर बिजली से चलने वाला ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सेक्शन मशीन और फोटोथेरेपी मशीन खराब है, जिसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता मुकेश कुमार सिंह ने। अभी हम मौजूद हैं कोसी इलाके के पीएमसीएच कहे जाने वाले सदर अस्पताल में। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि दिखाएं ऊपर का नजारा। यह है नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष, और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आए हमारे पीछे और यहाँ भीतर का नजारा दिखाएं। भीतर में देखिए किस तरह से नवजात बच्चों को यहाँ रखा गया है। जब बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो उन्हें यहाँ ला करके रखा जाता है, उनका इलाज किया जाता है। ये तमाम बच्चे यहाँ पर नवजात जो होते हैं उन्हें लाया जाता है और उनका इलाज होता है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि सबसे पहले दिखाएं, ये कंसंट्रेटर है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, लेकिन ये खराब पड़ा हुआ है, ये बिजली से चलता है। और उससे ठीक बगल में जो है 3 गैस सिलेंडर है ऑक्सीजन के, वो रखे हुए हैं, और बगल में देखिए 4 और सिलेंडर हैं। इसका भी इस्तेमाल यहाँ होता है, लेकिन बिजली से जो स्वचालित है, जो संचालित होता है, वह खराब है कंसंट्रेटर ऑक्सीजन का। एक और बगल में सामने में देखिए, वो भी कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, यह बिजली से चलता है, यह काम कर रहा है। ठीक ऊपर का कहेंगे नजारा दिखाएं कैमरा पर्सन को। देखिए यहाँ पर एसी लगा हुआ है, लेकिन एसी आज तक चला ही नहीं है, बिल्कुल मजाक बना हुआ है। यहाँ पर यहाँ का आलम बता रहा है हमारे साथ, यहाँ के मेन है, उन्हीं से जानते हैं यहाँ क्या दिक्कत है, किस तरह का क्या मामला है। आगे आइएगा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ किसी तरह की सुविधा नहीं है। यहाँ बच्चे जो है लाए जाते हैं इलाज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ ना तो नर्सें ज्यादा है और न ही यहाँ पर डॉक्टर है। क्या किस तरह की दिक्कत हो रही है यहाँ? जी, यहाँ सबसे पहले तो यहाँ 6 हम लोग थे, जिसमें से 3 को इमरजेंसी कर दिया है। इसके चलते भी दिक्कत उठानी पड़ रही है। बाकी डॉक्टर हमें चाहिए, तो बच्चे के डॉक्टर हमेशा यहाँ नहीं रख पाते हैं, उसके लिए दिक्कत हो रही है। और यहाँ आपको सेक्शन मशीन एक ठीक है, बाकी एक खराब है, थोड़ा ये सभी समस्या है। फोटोथेरेपी आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसको भी ठीक कराना जरूरी था। तो लिख के पड़ा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है क्लियर। एसी भी देख रहा हूँ लगा हुआ है, लेकिन एसी काम नहीं कर रहा है। एसी का कनेक्शन अभी बोले थे अर्थिंग जुटेगा, अर्थिंग कराएगा तब एसी का तार जुटेगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कोसी का पीएमसीएच कहते हैं इसको, लेकिन जो इंतजाम यहाँ होने चाहिए, बड़ी उम्मीद से लोग यहाँ आते हैं, अपने नवजात बच्चों का यहाँ पर चाहते हैं कि इलाज हो और वह स्वस्थ हो के यहाँ से है। लेकिन लगता है कि यहाँ पर तमाम जो है इंतजाम जो है बच्चों की को मिलने वाली है। सबसे ज़्यादा जरूरत हम लोग को डॉक्टर का, डॉक्टर हम लोग को चाहिए, बच्चे के अच्छे डॉक्टर। तो क्या यहाँ पर एक भी डॉक्टर नहीं है? आपको ये जो गहन चिकित्सा कक्ष है, यहाँ डॉक्टर नहीं है? जी सर, एक सर आते हैं, लेकिन बहुत समय हम नहीं दे पाते हैं। यहाँ के डीएस सर हैं, बहुत समय नहीं दे पाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट के आते हैं, देख के चले जाते हैं। उसके बाद बाकी समय तो हम लोग को खुद देखना पड़ता है।
गहन चिकित्सा कक्ष है, यहाँ पे एक डॉक्टर को 24 घंटे रहना जी चाहिए। यहाँ 24 घंटा एक डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर नहीं? नहीं, 24 घंटे के लिए डॉक्टर नहीं। यहाँ दिक्कत आप- 3 शिफ्ट में 3 डॉक्टर चाहिए। नहीं तो आपको कितने डॉक्टर हैं? यहाँ बस वही डीएस सर एक डॉक्टर आते हैं जो 24 घंटा में एक बार आते हैं, देख के जाते हैं। डीएस को तो और बहुत सारी जिम्मेवारी होती होगी। हाँ, डीएस सर के पास उतना समय नहीं है जो हम बैठ सकते हैं। यहाँ कई मशीनें भी खराब हैं, इसके अलावा डॉक्टर भी नहीं है, नर्सें भी नहीं है, तो आखिर इसका क्या मकसद है? इसका तो ढंग से उपयोग नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं सर, हमारे बस की बात नहीं है। इमरजेंसी के डॉक्टर से हम लोग मिल के फिर जैसा कहते हैं उनके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। इस अस्पताल में कह सकते हैं कि कोई भी इंतजामात बच्चों के लिए जो है सुखद नहीं है। बच्चे की जिंदगी अगर यहाँ बच जाती है तो समझिए अल्लाह मेहरबान है। यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो बच्चों को लीलने वाली है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। तो देखा आपने, सिर्फ पटना की तस्वीर नहीं है, सहरसा का भी, जिसे कोसी का पीएमसीएच कहा जाता है, उसका भी हमने आपको नजारा दिखाया। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे रेगुलर कॉलर भाई सनोज दानापुर से जुड़ गए हैं। स्वागत है भाई सनोज, बताइए आज क्या कहेंगे आप? जी हमको सर 2 मिनट समय दिया जाएगा। मैं आदाब सर। बिल्कुल बिल्कुल आदाब, बोलिए आप। ये स्वास्थ्य मंत्री जो है, मतलब कि रामधनी बाबू, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है प्रदेश की जनता के हित में नहीं अनहित से चाहिए, मैं इसकी जिसकी निंदा करता हूँ। और बिहार में अगर स्वास्थ्य मंत्री है तो बिहार के बच्चे के भला के लिए उनको भी दायित्व बनती है। ये नकार भी है, गैर जिम्मेदाराना बयान दे करके बच्चे यूं ही मरते रहते हैं, आधा मरा हुआ आता है। ये मतलब कि सरकार के इनके हित में ठीक बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा, सरकार से मांग करना चाहूंगा, माजी सरकार से, पीएमसीएच में जो बच्चा मर गया, जो एनएमसीएच में, जो उसकी मतलब के आज जो जांच करा करके उसके जो भी ड्यूटी कर रहे थे अधिकारियों पर कार्रवाई हो और 302 का मुकदमा हो और पीड़ित परिवार को जिसकी सरकार 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे। और जब स्वास्थ्य मंत्री जब उनके रहते हुए जब मैंने की स्थिति नहीं सुधार सकती है, जब पद पर बने रहने की उनके हक नहीं है, वो इस्तीफा दे दे। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई सनोज। तो जज्बात समझ सकते हैं किस तरीके से गुस्सा बाहर आ रहा है आम लोगों का, आम दर्शकों का। एक और दर्शक मनेर से हमारे साथ सौरभ जुड़ गए हैं। स्वागत है सौरभ जी, आप बताइए। सबसे पहले मैं इस जी पुरवैया को इस मुहिम को चलाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया सौरभ जी। मैं हमारे राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री रामधनी जी का इस बेतुका बयान देने से पहले उनको अपने पद से इस्तीफा दे देनी चाहिए जी, क्योंकि वो अपने डॉक्टरों और कर्मचारियों को सही काम करने का सही दिशा निर्देश नहीं देते हैं जी, तो और उनका मनोबल ऊंचा कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सौरभ और अपनी बात रखने के लिए। अजय जी, पटना की बात हमने देखी, पीएमसीएच, एनएमसीएच, सहरसा की भी आपको हमने तस्वीर दिखाई, और भी कुछ अस्पतालों की तस्वीर दिखाएंगे। सहरसा में भी खुदा ना खास्ता कुछ इसी तरीके की चीज हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? वहां पर साफ तौर पर हमें ऑक्सीजन के सिलेंडर की हमने कमी देखी और साथ ही साथ डॉक्टर ही नहीं है, ये भी एक बड़ी बात। नहीं, जो आप जो सवाल या जनता सवाल उठा रही है जी, इनसे तो हम लोग बराबर वाकिफ हैं और हम लोग इस बात को उठा ही रहे हैं। तो देखिए, एक चीज, एक विशियस सर्किल पैदा हो गया है मेडिकल फील्ड में। अब मैं मंत्री जी को भी मैं जो बोले हैं, मैं उनको भी गलत नहीं कहूंगा, इसलिए कि मेडिकल फील्ड के साथ अगर कोई कमेंट करता है तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सतर्कता रहनी चाहिए। आपको सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। मैंने शुरू में ही कहा कि पॉजिटिव वे में मेडिकल फील्ड को देखिए और जो काम अच्छा हो रहा है उसको स्वीकार कीजिए। लगातार जिस ढंग से ये अस्पतालों पर या स्वास्थ्य विभाग पर जिस ढंग से केवल कमियां ढूंढी जा रही हैं, इससे मनोबल टूट रहा है। और मनोबल टूटने से लेकिन ये कमी तो मैं यही मानता हूं हमारे स्वास्थ्य मंत्री काफी मैच्योर आदमी। अजय जी, जानबूझ के तो हम कमियां नहीं ढूंढ रहे हैं या जानबूझ के कमियां तो हैं, कमियां है तब उसको हम दिखा रहे हैं। बच्चों की जान जा रही है, हम दिखाएंगे। आप इस बात को अगर आप ये भी तो देखिए, कभी अब पीएमसीएच में जो अच्छा काम हो रहा है बिल्कुल उसको दिखाया। आपको याद होगा पीएमसीएच और एम्बुलेंस जब आई थी जिसमें कई सुविधाएं थी, तो उस एम्बुलेंस के बारे में भी हमने जिक्र किया है। दर्शक हूं जी, और मैं आपके यहाँ पैनल में भी आता हूं जी, तो आपको याद होगा एम्बुलेंस की भी बात आपको याद नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आप मैं तो काफी दिनों से सरकारी नौकरी में भी हूं जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम भी गलत चीज दिखाते हैं? नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं चीज दिखा रहे हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री वाली बात बोल रहे हैं। केवल कमियां नहीं दिखानी चाहिए। नहीं, तो पॉजिटिव चीज मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने आपको उदाहरण दिया, मैंने आपको उदाहरण दिया कि किस तरीके से कि वो कर्मचारी को जेल भेज दिया गया। बिल्कुल पॉजिटिव चीज हुई। तो क्या ये हमने नहीं दिखाया? नहीं, ये पॉजिटिव चीज हो रही है, हमने ये एनएमसीएच में भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो यही
चीज तो मैं कह रहा हूं, पॉजिटिव हमने ये भी दिखाया है कि हमारे मंत्री जी बहुत पॉजिटिव सचेत हमने हैं इस ये भी मामले दिखाया है कि किस तरीके से एम्बुलेंस आई है, जिसमें बहुत जबरदस्त एम्बुलेंस है, कई ऐसी चीजें पॉजिटिव, ऐसा नहीं कह सकते की कमी है, इसमें कोई इनकार नहीं, और डॉक्टरों की तो घोर कमी है जो मैं बार बार बोल रहा हूं। कैसे पूरा होगा इसका तरीका निकाला। चलिए बिल्कुल, एक दर्शक हमारे साथ दुर्गापुर से दिनेश जुड़ गए हैं। स्वागत है दिनेश जी, बोलिए आप। हेलो जी दिनेश जी बोलिए, सुन रहे हैं हम। बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी तो पहले उनका बोलने का ढंग नहीं है, उनको घर में कोई बच्चा उच्चा नहीं है क्या? चलिए बिल्कुल दिनेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लगातार जो सवाल है वो स्वास्थ्य मंत्री पर आ रहे हैं संजय मयूख जी, और आप मुस्कुरा रहे भी हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भी हम देख रहे हैं और इस मुस्कुराहट की वजह भी हम जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना हमारी मजबूरी है, तुरंत लौट रहे हैं। इसके अलावा हम कटिहार और दरभंगा की भी आपको तस्वीर ब्रेक के बाद दिखाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पीएमसीएच और एनएमसीएच में पिछले एक हफ्ते में 4 मासूमों की जान गई है, और उसके बाद बेतुका बयान भी आया सामने रामधनी सिंह का, स्वास्थ्य मंत्री का। उसके अलावा हमने सहरसा की भी आपको तस्वीर दिखाई। बिहार के किसी एक अस्पताल में ऑक्सीजन की समस्या नहीं है, बल्कि सूबे के ज्यादातर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। पटना की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, सहरसा भी आपने देखा। अब आपको हम दिखाते हैं 2 तस्वीरें एक साथ। आप देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त 2 तस्वीर है। पहली तस्वीर कटिहार की है। कटिहार में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की घोर कमी है। अस्पताल में बदहाली का आलम यह है कि अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हुई तो उन्हें बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है। इसके लिए उन्हें मोटी रकम भी चुकानी पड़ती है। तो दूसरी तस्वीर है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की। बिहार सरकार की तरफ से ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत को रोकने के लिए डीएमसीएच के प्रत्येक वार्ड में पाइपलाइन के मार्फत ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था 2 साल पहले की जा चुकी है, लेकिन आलम यह है कि कार्डियोलॉजी, गायनिक और सर्जरी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में आज तक पाइपलाइन का ऑक्सीजन नहीं पहुंच सका। इन विभागों में सिलेंडर के जरिए सही मरीजों को ऑक्सीजन दिया जाता है, और हद तो तब हो जाती है जब सिलेंडर लगाने के बाद पता चलता है कि सिलेंडर खाली है। अब इस हालात में परिजनों का गुस्सा होना भी स्वाभाविक है, और यही वजह है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आए दिन मरीजों के परिजनों के साथ अस्पताल के कर्मियों और डॉक्टरों की भिड़ंत भी हो जाती है। और दरभंगा की जो स्थिति है, पीएमसीएच में कुछ ऐसी स्थिति हुई थी, खाली सिलेंडर लगाने की वजह से मासूम की जान भी गई थी। तो 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। संजय मयूख जी, आपसे ये सवाल, यहां पर तस्वीरों की अगर बात करें, पटना के पीएमसीएच और एनएमसीएच की तो बात हो ही रही है, सहरसा भी देखा आपने, कटिहार भी देखा, दरभंगा भी देखा, यानी पूरे बिहार की कमोबेश एक ही स्थिति है। उसके बाद भी रामधनी सिंह जी को लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखाती रहती है, बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, गलत चीजें दिखाती है। देखिए सीधी सी बात है, यह सरकार जी फेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो चुकी है जी। ये फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रही सरकार है। यहाँ नादान हाकिम है, और नादान हाकिम के समक्ष फरियाद कैसा? हम कोई फरियाद नहीं, ये आज की घटना थोड़ी है। हम गंडामन से चले आ रहे हैं। गंडामन के समय भी बिहार सरकार चिकित्सालय नहीं गई, पीएमसीएच नहीं गई, बच्चे विलखते रहे, चाहे वो छपरा का अस्पताल हो, चाहे वो पटना का। तो ये एक लंबा दौर चल रहा है, एक अंतहीन श्रृंखला चल रही है इन लोगों की। सीधी सी बात है, इस सरकार को मैं बार बार बता रहा हूं, इस सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं। किसी तरह तोड़ जोड़ की सत्ता चलाकर ये जनता पर काबिज रहना चाहते हैं, लेकिन अब समय दूर नहीं है, समय नजदीक आ चुका है, और उसी फ्रस्ट्रेशन में ही जी रहे हैं। इसलिए जिनका भी बयान आ रहा है वो बेतुका बयान आ रहा है, सीधे तरह पे थोपने वाला बयान आ रहा है, और हम लोगों की गंवई भाषा में कही जाती है कि थेथरोलॉजी किया जाता है। बिल्कुल थेथरोलॉजी किया जा रहा है जनता के साथ, और इसका प्रकोप और दंश हम झेल रहे हैं। संजय जी, एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ पटना से के पांडे जुड़ गए हैं। स्वागत है पांडे जी, बताइए आप। लोग जितना भी डॉक्टर लोग हैं जी, स्वास्थ्य मंत्रालय में जितने भी लोग, इसमें से 70% सब लोग चल रहा है जी। हाँ, और सब जितने भी लोग हैं सब लोग का सेटिंग है। आपको इसका जांच हो जाए तो पता चल जाएगा। चलिए, शुक्रिया के पांडे जी अपनी बात रखने के लिए, बहुत बहुत। एक और दर्शक हमारे साथ अमृतसर से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए आप। जी, मैं राहुल कुमार बोल रहा हूँ अमृतसर से। राहुल जी बोलिए, कैसे हैं आप? ठीक है सर। हम जी बताइए। सर, हम जिस तरह की तस्वीर देख रहे हैं जी, और
जिस तरह की बिहार में अपनी अस्पतालों की घटना घट रही है जी, तो देख के तो इतना बुरा लगता है। और सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन की बात, चाहे हर एक बात हो, पर बोलिए बोलिए राहुल जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, हम सुन रहे हैं। जी टीवी का वॉल्यूम बंद है। जी। हमारे जो सरैया, मैं मुजफ्फरपुर जिला का मूल वासी हूँ जी, और हमारे सरैया प्रखंड में जो रेफरल अस्पताल है जी, वहाँ हर एक दवाई दलालों के भेंट चढ़ चुका है। वो हॉस्पिटल दवाइयों दलालों का भेंट चढ़ चुका है। ना कोई डॉक्टर टाइम से आते हैं, ना कुछ भी। वहाँ बिल्कुल वहाँ की व्यवस्था चौपट हो चुकी है। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मुजफ्फरपुर की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उस अस्पताल की भी तस्वीर दिखाएंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल, और अपनी बात रखने के लिए। अजय जी, जो अस्पतालों की बात होती है तो यहां पर एक सवाल हम आपसे भी करना चाहेंगे, क्या सही मायनों में कुछ कमियां हैं? अगर कमियां हैं तो क्या इसके लिए आप भाषा के महासचिव भी हैं, तो क्या इसके लिए कभी आपने सरकार से बात की? क्योंकि जो बात निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं यही है कि कमियां हैं डॉक्टरों की, कमियां हैं इन विभागों में जहां पर सिलेंडर लगाने वाला हो, क्योंकि पीएमसीएच में उसके लिए अलग से पैसे दिए जाते हैं। कई अस्पतालों में भी ऐसे आरोप सामने आए हैं। कटिहार की बात करें या फिर हम दरभंगा की बात करें, तो क्या सही मायनों में कुछ कमियां हैं? और अगर कमियां हैं तो सरकार से बात हुई है इसको लेकर? सही मायने में कमियां हैं और बहुत सारी कमियां हैं जी, मैं आपके बताना चाह रहा हूं आपको, और सरकार इसके लिए काफी प्रयत्नशील है। पहली कमी है चिकित्सकों की कमी जी। सरकार ने 4500 डॉक्टरों को अपॉइंट करने के लिए जी तैयारी कर ली है, जो बहुत चंद महीनों में हो जाएगा। प्रक्रिया जो है वो चालू है इसमें। जी। सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर नर्सिंग जो है नर्सों की बहाली, 6000 नर्सों की बहाली हो रही है। सरकार जो है वो गहन चिकित्सा केंद्र हर अस्पताल में बना रही है। पैरामेडिकल्स का भी अपॉइंटमेंट होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये सब चीजें नहीं विकास की तरफ नहीं जाती, अगर तो ये जो पैरामीटर्स हैं, जो नेशनल जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं, वो आखिर कैसे इंप्रूव करते? आज बिहार का जो नवजात शिशु का जो मृत्यु दर है वो पहले से काफी कम हुआ है। तो ये कमियों को लेकर सरकार का रवैया क्या रहता है? इन कमियों को लेकर, जब कमियों की बात, डॉक्टरों की बात या इन विभागों में कर्मचारियों की बात लेकर आप जाते हैं, सरकार से वार्ता होती है, क्या रवैया रहता है? क्या आपकी बात को सुनने के लिए सरकार के मुखिया या हमारे प्रधान सचिव या जो भी हो, बाहरी दुनिया को जो बोले, लेकिन हम लोग ये महसूस करते हैं कि वो जब हम लोग के साथ बात करते हैं या अस्पतालों में जाते हैं तो वो काफी सख्त हैं। जो कमियां हैं और कर्मचारियों पर काफी सख्त है। चलिए ठीक है, आप बढ़ती जा रही है, आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके बयानों से समझ रही है कि वो क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल एक दर्शक कटिहार से हमारे साथ मयंक जुड़ गए हैं। स्वागत है मयंक जी, आप बताइए। ये जो भी स्वास्थ्य विभाग में जो बिहार सरकार में इतनी गड़बड़ी चल रही है बिहार में जी, उसका कोई भी आदमी किसी भी तरह से वर्णन नहीं कर सकता। आज कोई भी गरीब आदमी अगर आप हॉस्पिटल में जाता है जी, डॉक्टर या हॉस्पिटल के जो भी कर्मचारी है जी, वह जिस तरह से उनके बदतमीजी से बात करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं कोई भी। आज हमारे हॉस्पिटल में दवाई की कमी रहती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है, जिसपे एक्सीडेंटल केस जितने भी आते हैं उसमें प्रतिदिन मृत्यु की दर बढ़ती जा रही है। चलिए, तो अजय जी आप बोल रहे थे मृत्यु दर कम हो रही है, यहाँ पर एक दर्शक ने बोल दिया कि मृत्यु दर बढ़ रही है। बहरहाल एक और दर्शक, अजय जी एक और दर्शक से बात कर लेते हैं, फिर आपसे हम प्रतिक्रिया लेंगे। शेखपुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और बात रखिए। शशि रंजन। शशि रंजन जी बोलिए। मुझे तो लगता है कि पहले ही बिहार के जो, बोलिए शशि रंजन जी, सुन रहे हैं हम। मुझे तो लगता है कि पहले जो बिहार के मंत्री हैं उनका पहले इलाज कराना होगा दिमाग का उनका। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक छोटी सी प्रतिक्रिया अजय जी आपसे लेना चाहेंगे। जो दर्शक जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका आरोप डॉक्टरों पर भी है, डॉक्टरों से भी नाराजगी दिखा रहे हैं वो। ना नाराजगी जब कमी रहेगी तो नाराजगी, और डॉक्टर को तो हर चीज के लिए, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगाया गया हो उसके लिए भी डॉक्टर जिम्मेवार माने जाएंगे। पब्लिक तो यही सोचेगी अस्पताल का मतलब होता है और इलाज का मतलब होता है केवल डॉक्टर और केवल डॉक्टर। हमारी जो सिस्टम में बहुत से लोग हैं वो सामने दिखाई नहीं देते हैं, और डॉक्टरों पर नाराजगी तो स्वाभाविक है। और मैं इस नाराजगी से, उसके बावजूद भी डॉक्टर अगर काम कर रहे हैं, जिस ढंग की नाराजगी है और जिस ढंग से आरोप लग रहे हैं और जिस ढंग से लोग जो हैं वो हिंसक भी हो जा रहे हैं, तब भी तो मैं डॉक्टरों को बधाई देता हूं कि विपरीत परिस्थिति में भी आप जो सेवा कर रहे हैं वो उसको जरूर अपनी कमियों को दूर कीजिए, लेकिन ये आप विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं इस राज्य में, तो ये बहुत
धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए, धन्यवाद के पात्र आप भले ही उन्हें कह रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हाँ, हालांकि हम भी ये बार बार कह रहे हैं कि हर डॉक्टर वैसे नहीं होते हैं। 100 में 1 2 भी अगर हो जाए, उनकी भी लापरवाही सामने आती है तो जान जरूर किसी की चली जाती है, एक बात ये जरूर है। बहरहाल अब आपको सुनाते हैं मुजफ्फरपुर अस्पताल में पहुंचे मरीजों के परिजनों का दर्द, जिनसे बात की जी मीडिया संवाददाता अरुण श्रीवास्तव ने और जाना उनकी परेशानी। 10 बच्चे 12 बच्चे एक बार बीमार पड़ते हैं और यहाँ पर जो है ऑक्सीजन प्रॉब्लम जितना ज़्यादा है कि इकट्ठे ऑक्सीजन हम लोगों का मिल नहीं पाता है, जिस कारण से बच्चे को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है। जाते जाते बच्चा लोग रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं। अगर 2 4 5 मरीज एक्सीडेंटल केस आ जाए तो तुरंत यहाँ पर आनंद फानंद में उपचार, प्राथमिक उपचार भी सही ढंग से नहीं हो पाता है और तुरंत SKMCH या सदर अस्पताल रेफर कर देते हैं कि गैस की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। इससे यहाँ के लोग हम लोग परेशान। और यहाँ के डॉक्टर लोग है तुरंत जो है या तो सदर हॉस्पिटल में रेफर करते हैं या PSCH में मतलब रेफर कर देते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण से। ऑक्सीजन की यहाँ व्यवस्था नहीं, यहाँ व्यवस्था होना चाहिए ऑक्सीजन के सही से जो है गरीबों के बच्चा का सही इलाज हो सके। तो देखा आपने, मुजफ्फरपुर की बात करें, वहां पर भी नाराजगी। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से मासूमों की मौत हो रही है और मंत्री जी का बेतुका बयान आ रहा है। वक्त की अब बेहद कमी है हमारे पास, इसलिए अंतिम प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी के संजय मयूख जी हैं और भाजपा के महासचिव अजय जी भी मौजूद हैं। संजय जी, पहली प्रतिक्रिया आपसे। जो तस्वीरें अभी तक हमने देखी, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, और कहीं ना कहीं दर्शकों की जो बात होती है वो दिल की बात होती है। वो गुस्सा जो भी उन्होंने जाहिर किया वो अपने दिल से भी उन्होंने जाहिर किया। नाराज जरूर है वो, खासतौर से मंत्री जी से। देखिए, यदि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। तो हम तो सीधे तौर पे इस लापरवाह सरकार को दोषी मानते हैं और हम मानते हैं कि सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और ऐसे बेतुके बयान देने वाले मंत्रियों को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। इस बीजेपी इसके लिए क्या कुछ करेगी? बीजेपी तो लगातार आंदोलन कर रही है। हम तो इंसेफ्लाइटिस में भी हमारी भूमिका को आपने देखा है, हमारी भूमिका को गंडामन में भी देखा है। तो हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? हमको एक सशक्त विपक्ष का मौका दिया है और हम पूरी तरह से जवाबदेह हैं इस जनता के प्रति, और उसी जवाबदेही के तौर पर हम इस चैनल के माध्यम से जरूर मांग करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और राज्य की सरकार जो आजकल लंदन में मस्त है उसको कम से कम त्रस्त जनता की परवाह करनी चाहिए। अंतिम प्रतिक्रिया अजय जी आपके भी। कहीं ना कहीं आम लोगों की नाराजगी जो फोन कॉल बिल्कुल नाराजगी बिल्कुल जायज है। हम डॉक्टर्स भी तकलीफ में हैं इन चीजों से और मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि कमियां हैं, फिर भी अगर इस ढंग की बात होती है, कहीं पैसा मांगा जाता है तो निश्चित तौर से लिखित शिकायत वो सरकार के पास एक रिसिप्ट लेके दें। और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि अगर इस ढंग के मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए, भ्रष्टाचार तो देखिए कमी है, कमी को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं। हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे अजय जी, और निश्चित तौर पर हमारा मकसद सिर्फ यही था कि आप जागिए। जो आप कह रहे हैं कि हम गलत दिखाते हैं, मीडिया गलत दिखाती है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहां से आप जागिए। वो तस्वीरें आपने देखी, जनता हमारे साथ जुड़ी पूरे बिहार से, उसने भी अपनी बातें रखी। तो कहीं ना कहीं अब वक्त जागने का है। अगर अपनी कमियों को आप स्वीकारेंगे तो ही इलाज भी किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका जुड़ने के लिए। अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते हम आपको यह भी बता दें कि आप फेसबुक के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसकी आईडी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इसके अलावा ट्विटर के जरिए भी आप जी पुरवैया से जुड़ सकते हैं, और कोई भी वीडियोस अगर आपको देखना है तो आप YouTube पर आ सकते हैं, वहां पर एक्सक्लूसिव वीडियोस देख सकते हैं, और साथ ही साथ पूरे दुनिया से कहीं भी ऑनलाइन लाइव देखने के लिए जी पुरवैया आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।